हेलो, वेलकम टू माय क्लास। ओके, आज मैं करा रहा हूँ फंक्शन क्लास 12 जो सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है। ओके, तो पहले मैं फंक्शन बोलता हूँ। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, if f is a function from set A to set B, it means f is a subset of A cross B। तो R जो था उसके आगे मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने रिलेशंस का क्लास कराया है, वो क्लास तुम लोग आगे कर लेना। ओके, नहीं तो ये समझने में प्रॉब्लम होगा क्यों आगे रिलेशन आता है उसके बाद फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो फंक्शंस भी क्या रिलेशंस है, फंक्शन तो रिलेशन है, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ, यहां पे देखो ध्यान से। एवरी एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव यूनिक इमेज इन बी। देखो, यदि एफ एक फंक्शन है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। ओके, मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका मतलब हुआ एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन भी तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था, तो फंक्शन रिलेशन सेम है नहीं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव यूनिक इमेज इन बी। ए का जो जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज यूनिक होगा और वो भी बी में होना चाहिए। ये तुम्हारा फंक्शंस के लिए अलग कंडीशन हुआ। तो इसका मतलब जब ए का सारा एलिमेंट्स का इमेज है तो हम लोग यहाँ पे डोमेन जो है, डोमेन बोलते हैं ए को, डोमेन ए को बोलते हैं, क्योंकि रिलेशन में क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए का जितना भी एलिमेंट्स है सबका इमेज होगा, इसलिए डोमेन हो गया ए। और तुम्हारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन, और तुम्हारा हो जाएगा बी। ओके, और रेंज जो है, रेंज ये हो जाएगा तुम्हारा इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये ध्यान से देखना क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस। ये फंक्शन से क्या होगा, जो तुम्हारा जो लोग ज्वाइंट आईआईटी देंगे, फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कैलकुलस में जितना भी ज्यादातर क्वेश्चंस फंक्शंस रिलेटेड देता है। तो डोमेन रेंज समझना बहुत जरूरी है। मैं बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कराऊंगा और आईआईटी ज्वाइंट के लिए भी थोड़ा टफ क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि फंक्शन में क्या बोल रहा है कि ए का जो एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट सबका इमेज है, इसीलिए हम लोग डोमेन बोलते हैं ए को और कोडोमेन बोलते हैं बी को। और रेंज क्या है, इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है। क्या लिख लो, यहां पे देखो मैं तुम्हारा वो एक फंक्शंस का एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे देखो सेट ए है जिसका तुम्हारा एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और सेट बी है जिसका तुम्हारा एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस टी। तो तुम्हारा जो ए है, ए का एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और तो तुम्हारा बी जो है उसका एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस टी। और तो तुम्हारा जो एफ है उसमें क्या है, ए का जो इमेज है वो पी है, और बी का जो इमेज है, ए का जो इमेज है वो क्यू है, और बी का इमेज है पी। यहां पे देखो, ए का जो इमेज है क्यू और बी का इमेज है पी, और सी का जो इमेज है वो है आर, और डी का इमेज है टी। तो ये अभी एफ लिखा है, तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि फंक्शन ये एफ रिलेशन है, कि रिलेशन तो होगा ही, कि फंक्शन है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो यहां पे देखो ए का जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी,
सबका देखो इमेज है, और सबका जो इमेज है वो यूनिक है। सबका इमेज है और इमेज है वो यूनिक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फंक्शन। सबका इमेज है और यूनिक है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन। तो इसका हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन जो है हो जाएगा ए, और कोडोमेन जो है, कोडोमेन वो तुम्हारा हो जाएगा बी, और रेंज हो जाएगा रेंज। रेंज है तुम्हारा जो ए का एलिमेंट्स है उसका जो इमेज है, ए का इमेज है क्यू, पी, आर, टी। ओके, तो ये ए फंक्शन था क्योंकि ए का जो सारा एलिमेंट था सबका इमेज है और इमेज यूनिक है। ये फंक्शंस का एग्जांपल है, लिख लो तुम लोग। देखो यहां पे दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल देखो, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए का एलिमेंट दे दिया है, बी का एलिमेंट दे दिया है। ए का इमेज है पी और आर। ए का इमेज है पी और आर। तो हमने क्या बोला था कि ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज होगा और इमेज यूनिक होगा। यहां पे देखो ए बी सी डी सबका इमेज यूनिक है, सबका इमेज है और यूनिक है, किंतु ए का जो इमेज है देखो दो है, एक पी है एक आर है। कभी गलती हो जाए याद रखना कि यदि सामने जैसे एक्स है, एक्स वाई और एक्स जेड, जब भी ऐसे आएगा एक्स जेड पहला एलिमेंट सेम है और यहाँ पे दो ऐसा आ जाता है ऑर्डर पेयर, तो समझना ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ए का यूनिक इमेज नहीं हुआ, इमेज दो हो गया। तो जब भी एक पॉइंट से दो निकलेगा, जब भी एक पॉइंट से दो निकलेगा तो समझना फंक्शन नहीं है। दो से एक मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिक ही हुआ। तो ये ए से दो निकल रहा है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ओके, यहां पे देखो ए का इमेज है, बी का इमेज नहीं है, डी का इमेज है, सी का कोई इमेज नहीं है। तो कंडीशन क्या था? सबका इमेज होगा, ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज होगा और इमेज यूनिक होगा। यहां पे सी का इमेज है ही नहीं, इसलिए ये भी तुम्हारा फंक्शन नहीं है। रिलेशन है किंतु फंक्शन नहीं है। और यहां पे इमेज है किंतु तुम्हारा सब ए का जो इमेज है वो दो आ गया, अलग अलग आ जा रहा है। इमेज जो है यूनिक होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ओके, राइट डन कर लो। देखो, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन मतलब जिस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन या तो रियल नंबर होगा या सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, उसी को रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो हम कैसे डोमेन और रेंज एक फंक्शन का निकालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से है, मैं इसको एकदम इजी से समझाऊंगा। तो ज्यादातर 11-12 में जितना केस है उतना मैं समझा दे रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू, और फिर ज्वाइंट का जो क्लास है उसमें और वेराइटी करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखो एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, जब कोई भी फंक्शंस इस फॉर्म में होगा, यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो एक फंक्शन है, एफ एक्स जब पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म में है तो यहाँ पे क्यू एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यदि क्यू एक्स यदि जीरो हो जाता है तो अब ये फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाएगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू रूट पी एक्स फॉर्म में हुआ तो पी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्यों भी कोई भी भीतर रूट के भीतर जो भी चीज होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? यदि निगेटिव हो जाता है तो इमेजिनरी हो जाता है। तो पी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यदि एफ एक्स तुम्हारा रूट अंडर पी एक्स बाई क्यू एक्स है तो पी एक्स बाई क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ओके, ये तीन कंडीशंस में जो 11 और 12 में जो डोमेन रेंज आते हैं इस तीन कंडीशन में आ जाएंगे। ओके, ये ध्यान से तुम लोग नोट कर लो, मैं भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ये याद रखना, तुम लोग नोट करके इसको साइड में रखना जिससे तुमको समझ में आ जाए कि कब कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी को ध्यान से समझना, क्यों ग्रेटर देन लेस देन ना थोड़ा कठिन होता है। ओके, ये लिख लो तुम लोग। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है,
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि जब भी फंक्शन px बाई qx फॉर्म में होगा तो qx नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बहुत जन बोलते हैं सर ऊपर वाला क्या होगा, ये इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यदि इसका वैल्यू 0 हुआ तो फंक्शन 0 हुआ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इससे खाली इफेक्ट पड़ेगा। ये तो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो वैल्यू होता है वो रियल होता है, इसलिए यहां पे क्या होगा लिखना fx is defined for x square minus 8x plus 12 नॉट इक्वल टू 0। उसको मिडिल टर्म कर दिया तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू इक्वेशन जैसे ही करते हैं यहाँ पे तुम्हारा x हो जाएगा नॉट इक्वल टू सॉरी x हो जाएगा तुम्हारा नॉट इक्वल टू 6 और x हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2। फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पे देखो fx जो है मैंने जो तीन फॉर्म बताया था fx इक्वल टू px बाई qx है, जहां पे जो qx है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? यदि डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाता है तो ये फंक्शंस का जो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, इससे मिडिल टर्म करके हमारा x नॉट इक्वल टू 6 और नॉट इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका इक्वल टू कैपिटल आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से 2 और 6 को हम लोग हटा देंगे, मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2 एंड 6। मतलब इस फंक्शन को यदि हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 और 6 नहीं आएगा। ओके, लिख लो। यहां पे देखो एक फंक्शन बोला है इसका फाइंड द डोमेन एंड रेंज निकालना है। ये जो फंक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में देता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तुमको डोमेन और रेंज निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने जो फंक्शंस हमारा जो डोमेन एंड रेंज का फॉर्म बोल दिया था उसमें fx इक्वल टू रूट px मैंने बोला था, वहां पे बोला था px जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, fx is defined for 9 minus x square greater than equal to 0। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कैसे निकालते हैं मैं तुमको समझा देता हूं। सब समय क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी करते समय याद रखना एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है उसको सब समय पॉजिटिव करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये तुम्हारा साइन घूम जाएगा। सब समय याद रखना क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी करते समय एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना। इसका क्या करना, तुम्हारा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना, नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है, ये नंबर लाइन ये तुम्हारा इन्फिनिटिव है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव है। जब हम इसको 0 बैठाएंगे तो हमको x का वैल्यू आएगा -3 और +3, ये प्लॉट कर लेना। ओके, तो 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू जब हम लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पे क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ओके, यहां पे इसका साइन पॉजिटिव होगा। -3 से 3 लेंगे तो ये तुम्हारा ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। ओके, और यहां पे दोनों निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं साइड में एक फॉर्मूला बोल देता हूं कि जब भी हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसका साइन निकालते हैं, साइन ऑफ, तो पहले क्या करना, नंबर लाइन में इसको प्लॉट कर देना। तो मैंने पकड़ लिया x का जो वैल्यू है अल्फा वो छोटा है बीटा से, तो यहां पे सबसे में पॉजिटिव होगा। ओके,
यहाँ पे तुम्हारा निगेटिव होगा और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ये सब समय x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के लिए सब समय सेम होगा। ये ग्राफ याद रख लेना, तो तुम कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगा तो कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि x को सब समय x स्क्वायर जो टर्म है पॉजिटिव रखना, नहीं तो ये मेथड नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा हो गया जो x है वो हो जाएगा -3 से लेकर 3 तक। यदि ये निगेटिव है, निगेटिव होने से x का वैल्यू मतलब यदि कभी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तुम्हारा लेस देन 0 हुआ तो x हो गया अल्फा, x हो गया अल्फा से लेकर बीटा के बीच में, ये कंडीशन हो गया। ओके, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा यदि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 हुआ तो x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। ये याद रख लेना, तो ये जितना भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगा सब कर पाओगे। तो यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए x का जो वैल्यू है -3 से लेकर 3 के बीच में हुआ। यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए हम लोगों ने इक्वल टू लिखा। तो हम लोग डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन हम लोग लिखेंगे तुम्हारा -3, ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्लोज मतलब x का जो वैल्यू है -3 और 3 के बीच में है और -3 भी है और 3 भी है, इसलिए उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो डोमेन जो है वो -3, 3 आ गया। ओके, लिख लो जरा, फिर रेंज बताता हूं। यहां पे देखो डोमेन मैंने करा दिया, अब मैं रेंज करा रहा हूं। तो रेंज मतलब होता है जो डोमेन का एलिमेंट्स है उसका जो इमेज है उसको बोलते हैं रेंज। तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन x है तो लेट y इक्वल टू fx पढ़ते हैं फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन, x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन का एक एलिमेंट लिया x, उसका जो इमेज है उसको हमने y पकड़ा, तो y जो है y का जितना भी वैल्यू आएगा वो रेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू हो जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं y स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो तुम्हारा y स्क्वायर क्या है, कोई भी पॉजिटिव टर्म या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे x को y के टर्म में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ x तो रियल है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x हमारा रियल है तो रियल जब भी होता है तो उसका स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो जब हमने डोमेन निकाला था उसमें भी 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था, उसी हिसाब से हम इसको माइनस से इंटू करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू है -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू, पहले जैसे मैंने निकाला था वैसे ही। किंतु यहाँ पे कोई रेंज लिख देगा -3 से 3 तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा बट y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किंतु y जो है वो √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो रूट जो पॉजिटिव है इसलिए उसका वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो y का वैल्यू -3 से 3 तो आया, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे देयरफॉर y तुम्हारा हो जाएगा 0 से लेकर बड़ा और यहाँ पे 3, तो रेंज हो जाएगा रेंज जो है हो जाएगा तुम्हारा 0,3। मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आता किसी जगह पर तो मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा। ओके, यहां पे पहले हम लोगों ने डोमेन फाइंड किया, उसके बाद रेंज। डोमेन से रेंज थोड़ा कठिन होता है,
रेंज निकालना थोड़ा कठिन होता है, डोमेन इतना कठिन नहीं होता, रेंज थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, x डोमेन का एक एलिमेंट पकड़ा जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू y लिया, तो x को y के टर्म में लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि x रियल है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस से इंटू कर दिया तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैंने ये डोमेन निकालते समय एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 में एक्स फाइंड किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। किंतु जब कोई भी रेंज इसको -3 से 3 लिख देगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में y जो है वो रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और रूट जो होता है, रूट के आगे यदि पॉजिटिव है वो जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है। तो 9 यहाँ पे जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 से लेकर 3 होगा, तो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 3। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बार बार चीज को समझो आगे ध्यान से। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हमको डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बोला था जब रूट के भीतर है, वो जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट के भीतर है, वो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया जिसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो मैंने क्या बताया था नंबर लाइन में, इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर देना, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव, ये माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है -2 से छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू -2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये साइड में जब भी करना ये फिगर ड्रॉ कर लेना। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा डोमेन जो है, डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 पे क्लोज्ड है, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी पे सबसे में ओपन होता है, -2 पे इक्वल इसलिए क्लोज कर दिया, और 2 इन्फिनिटी ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, देखो लेट y इक्वल टू एफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन। x डोमेन का एक एलिमेंट पकड़ा है जिसका इमेज है y, तो तुम्हारा y इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y स्क्वायर x जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज तो y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4 तो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिला, y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे y क्या आ गया, बिलोंग्स टू r आ गया। किंतु यहाँ पे y जो है, यहाँ पे जो y है वो इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे y है वो तुम्हारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के आगे यदि पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब इसमें जो रेंज है वो रेंज जो है हो जाएगा 0, इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड है। ओके, 0, इन्फिनिटी। जब भी y का कोई वैल्यू आता है तो उसी को रेंज में पकड़ लेना, फंक्शन भी चेक कर लेना, लिख लो। यहाँ पे देखो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तुमको डोमेन और रेंज निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि एक फॉर्म मैंने लिखा था, देखो रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है, रूट डिनोमिनेटर में है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव तो होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, इसको फैक्टराइज कर दिया, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और x का वैल्यू जो है -3 से लेकर 3 के बीच में आ गया, तो तुम्हारा डोमेन है, डोमेन हो गया -3, 3 ओपन इंटरवल है,
पहले समझा दिया इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा कि तुम्हारा जो लेस देन 0 आया तो लेस देन 0 आया तो x का वैल्यू -3 से लेकर 3 के बीच में हो गया। अब इसका हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग रेंज निकालने समय y इक्वल टू एफ पकड़ लेंगे, तो तुम्हारा y इक्वल टू हो गया 1/√9 - x स्क्वायर, तो y स्क्वायर कर दिया तो 1/9 - x स्क्वायर, तो 9 - x स्क्वायर इक्वल टू 1/y स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 - 1/y स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 - 1/y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे देखो y जो है वो डिनोमिनेटर में है, y तुम्हारा डिनोमिनेटर है, तो 9y स्क्वायर -1 ये तुम्हारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3y + 1 इंटू 3y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y हो गया लेस देन इक्वल टू -1/3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहां पे देखो तुम्हारा y यहां पे जो है तुम्हारा जो y है यहां पे y इक्वल टू 1/√9 - x स्क्वायर है, जो कभी 0 नहीं हो सकता और निगेटिव नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्यों 9 - x स्क्वायर यहाँ पे देखो y डिनोमिनेटर में है, y यदि यहाँ पे 0 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। इसके अलावा 9 - x स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू हो और 0 भी होता है तो 1/0 तो होगा नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 ये है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा तुम्हारा, देयरफॉर y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तुम्हारा रेंज हो गया रेंज 1/3 इंफिनिटी, 1/3 पे क्लोज्ड है। ठीक है, यहां के बाद मैं थोड़ा एरो दे रहा हूं, ये गया, फिर उसके बाद ये चीज को समझो। है लिखना देखना बुक से देख सकते हो, आगे चीज को समझना जरूरी है। मैंने 3 टाइप का फंक्शंस करा दिया जिसमें डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ये राइट लिख लो। यहाँ पे देखो फंक्शन है f(x इक्वल टू x/1 + x स्क्वायर), इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो ये फंक्शन जो है देखो px/qx फॉर्म में है, तो तुम्हारा qx तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 + x स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 1 + x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, 1 + x स्क्वायर जो है वैल्यू सब समय 0 नहीं हो सकता जब x बिलोंग्स टू r होगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, जब डोमेन है वो तुम्हारा r हो गया। क्यों? 1 + x स्क्वायर जब तक x रियल है वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे हम x का वैल्यू कुछ भी बैठा सकते हैं, तो डोमेन है वो r हो गया। अब हमको रेंज निकालना है, रेंज कैसे निकालेंगे? हम लोग y इक्वल टू f(x) पकड़ लेंगे इक्वल टू x/1 + x स्क्वायर। मैंने क्या बोला था कि रेंज जो है वो डोमेन से थोड़ा कठिन है, रेंज कभी भी एक टाइप जैसा नहीं आता, और यहाँ पे देखो अलग टाइप से आ गया। अब हम इसको इंटू करते हैं तो y + yx स्क्वायर इक्वल टू x, तो yx स्क्वायर -x + y इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x का। ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे x जो है वो रियल है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो ग्रेटर देन, d जो है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो d मतलब b² - 4ac, x का कोफिशिएंट -1, b² - 4 इंटू y इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया, इसको हम माइनस से इंटू कर देंगे तो 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2y - 1 इंटू 2y
+1 लेस देन इक्वल टू 0। तो तुम्हारा y का जो वैल्यू आ गया वो -12 से लेकर हाफ। अब हमको चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो y है वो तुम्हारे यहाँ पे y है जो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। देखो, यदि y इक्वल टू एक्स बाई 1 + x² पकड़ा था, यदि x 0 हो जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा। यदि x तुम्हारा नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। तो हमारा जो y का वैल्यू निकला है वो राइट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेंज जो है, रेंज इक्वल टू हो जाएगा -12 से लेकर हाफ। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे आगे, हैं आगे हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जब भी y का वैल्यू आएगा हम लोग आगे चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा रेंज जो आ गया -12 से लेकर हाफ आ गया। तो मैंने तुम लोग को आज फंक्शन क्या है बताया, उसका एग्जांपल्स भी दिया, और रिलेशन फंक्शंस बहुत सारा डोमेन और रेंज निकालना सिखाया, डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन दिखाया है। ओके, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना, जिससे मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। ओके, यहाँ तक आज काफी है। और लास्ट में आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय।